इस इंडस्ट्री ने कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है रिटेल सेगमेंट को। What is the reason behind holding so much war chest? एक डार्क स्टोर को आपको अगर सेटअप करना है तो द कॉस्ट्स आर समवेयर अराउंड 1 करोड़। Can they ever touch profitability? ना आप सेल कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कुछ भी नहीं है। दैट इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल सेल्स। इटर्नल की बात कर रहे हैं हम, स्विगी की बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अनदर चैलेंजर इन दिस मार्केट, दैट इज जेप्टो। क्या ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो टाउन्स में या फिर छोटे विलेजेस में जाकर ये वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं? दैट इज अ कंसर्न दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट। ये जो इंडस्ट्री है क्विक कॉमर्स की, आई थिंक दैट शुड डेफिनेटली ग्रो बाय एटलीस्ट 4-5 टाइम्स बाय FY30। कौन सा ऐसी कंपनी हो सकती है विच कैन बी द अल्टीमेट विनर? जो सबसे एफिशिएंटली ग्रो करेगा ना वही इस खेल में टिका रहेगा। दिल्ली जैसा मार्केट ऑल्सो ग्रू फॉर देम बाय ऑलमोस्ट 20% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन वैल्यूएशंस कैसे एनालाइज करना चाहिए वैल्यूएशंस को, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इज इट वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू क्रैक? आई पर्सनली थिंक इट इज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस नए डिस्कशन वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, दैट इज़ क्विक कॉमर्स। एंड यहाँ पे हम दो मेजर कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इटर्नल, जो जोमेटो नाम से भी जानी जाती है, एंड स्विगी। सो ये दोनों ही बिजनेसेस जो है ये मोस्टली दो मेजर बिजनेस में काम करते हैं, दोनों ही कंपनीज जो है, एक है फूड डिलीवरी और दूसरा है क्विक कॉमर्स, राइट? सो ये दोनों बिजनेस क्या है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो मंदिर? सो फूड डिलीवरी बिजनेस तो यहाँ पर काफ़ी मैच्योर बिजनेस हो गया है दोनों ही कंपनीज के लिए। फूड डिलीवरी बिजनेस में बेसिकली क्या है कि कंपनी कमीशन बेस्ड मॉडल में ऑपरेट करती है। सो रेस्टोरेंट्स को लिस्ट होना पड़ता है ऑन स्विगी जोमेटो। वो लिस्ट क्यों होंगे? क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो वहाँ से कंपनीज लाइक स्विगी एंड जोमेटो दे अर्न कमीशंस एंड वो उनका एक स्टेबल बिजनेस हो गया है। 20% की ग्रोथ वहाँ पर लगभग होती है। अब क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री ने कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है रिटेल सेगमेंट को, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज अगर हम देखें तो। यहाँ पर हुआ ये है अब कि इनके जो ऐप्स है लाइक ब्लिंकिट है जो इटर्नल का मेन ऐप है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, जेप्टो जैसे प्लेयर्स अभी यहाँ पर आने लगे। सो आप घर बैठे बैठे जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ग्रोसरीज, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें क्विकली विद इन 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब देयर आर सो मेनी कंसर्न्स कि हमें ज़रूरत है क्या 10 मिनट्स में चीज़ों की, 15 मिनट्स में चीज़ों की ज़रूरत है क्या? बट एक चीज़ माननी पड़ेगी कि इन्होंने एक आदत डलवाई है लोगों को एंड नाउ इट सीम्स, अभी फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ, राइट? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट हैबिट। तो एक हैबिट बिल्ड हुई है यहाँ पे एंड आई थिंक इट इज़ एन इंडस्ट्री दैट इज़ रियली ग्रोइंग वेल एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सरप्राइज कि यहाँ पर क्यों इतने कॉम्पिटिटर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो कॉम्पिटिटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है कि इतना कैश इन सभी कंपनीज पे इनके बैलेंस शीट में, बीट इटर्नल, बीट स्विगी, या फिर जो थर्ड प्लेयर है दैट इज जेप्टो, जो एक्चुअली द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन क्विक कॉमर्स, तो इन सभी के बुक्स पे इतना ज़्यादा कैश है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड होल्डिंग सो मच वॉर चेस्ट? या सो जैसे अपनी कैश की बात अभी जस्ट छेड़ी, सो ये अमाउंट्स अगर हम देखें, लाइक इटर्नल करंटली दे हैव अराउंड 18,000 करोड़ ऑफ कैश, राइट? स्विगी के पास अराउंड 4-5,000 था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अब एक QIP कर दिया जहाँ पे 10,000 करोड़ उन्होंने रेस कर दिया। इसके अलावा कंपनी की रैपिडो में स्टेक थी, वो उन्होंने थोड़ी बहुत लिक्विडेट कर दी है। तो करंटली इवन स्विगी हैज सिमिलर अराउंड 17-18,000 करोड़ ऑफ कैश। जेप्टो के पास अराउंड 8,000 करोड़ है, वो भी हाल ही में IPO करने के इसमें है। सो आई एम श्योर देयर IPO विल बी आउट, उनका DRHP इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी फाइल्ड इन द नेक्स्ट वीक। सो ये सारे ही प्लेयर्स, तीनों ही प्लेयर्स अगर हम देखें तो दे ऑल हैव मोर देन 15,000 करोड़ ऑफ कैश राइट नाउ। इसकी ज़रूरत क्यों है? अब इसकी ज़रूरत मेनली इसलिए है क्योंकि डार्क स्टोर मॉडल पर ये बिजनेस ऑपरेट करता है, राइट? सो हाइपर लोकल डार्क स्टोर मॉडल है। जैसे आप जहाँ पर से भी ऑर्डर करने के कर रहे हो आना क्विक कॉमर्स ऐप, तो उसके पास ही में कहीं पर डार्क स्टोर होगा जहाँ पर सारी इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। नाउ इसमें एक्सपांशन करने के लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है। एक डार्क स्टोर को आपको अगर सेटअप करना है तो द कॉस्ट्स आर समवेयर अराउंड 1 करोड़, राइट? तो आप जितने डार्क स्टोर्स बढ़ाओगे उतनी आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। एंड करेंटली ये बिजनेस या फिर क्विक कॉमर्स सेगमेंट जिस बिजनेस मोड पर है, यहाँ पर आपको पैसे डालने की ज़रूरत पड़ती ही है। ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मे बी जब ये मैच्योर होगा तब शायद इतने कैश की ज़रूरत ना पड़े, बट दिस इज मेनली व्हाई दे नीड सो मच कैश। सो आपका कहना ये है कि बर्निंग बहुत ज़्यादा है अभी इस बिजनेस में, राइट? राइट, यस। सो क्या कैन दीज बिजनेसेस कैन दे एवर टच प्रॉफिटेबिलिटी?
दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि क्विक कॉमर्स बिजनेस में अगर आप इनके प्रेजेंटेशंस भी देखोगे, सो दे आर बेयरली अर्निंग इवन अ मैच्योर स्केल मॉडल पर अगर हम देखें तो कंपनी सेज की दे अर्न समवेयर अराउंड 5% मार्जिन्स। तो लो मार्जिन बिजनेस अच्छा होता है या नहीं, ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में होता है। बट सिंपल टर्म्स में जब हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हमें इनफैक्ट चीज़ें रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से देखनी चाहिए। सो इफ यू लुक एट रिटर्न ऑन कैपिटल, जैसा कि मैंने कहा कि एक स्टोर को सेटअप करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए लगते हैं। अब ये ब्लिंकिट का एग्जांपल ले लेते हैं, जो सबसे बड़ा प्लेयर है इन कॉमर्स राइट नाउ। तो जितना सेल उनका एक दिन में होता है उसके हिसाब से एनुअली दे विल मेक समवेयर अराउंड 25-26 करोड़ ऑफ सेल्स, राइट। आपकी सेटअप कॉस्ट याद रखिए 1 करोड़ है, उसके अगेंस्ट आप साल में लगभग 25-26 करोड़ का सेल कर रहे हो, राइट। सो ये आपकी केपेक्स कॉस्ट लगभग हो गई 4% ऑफ द एनुअल सेल्स। इसके अलावा रिसेंटली ब्लिंकिट हैज नाउ शिफ्टेड टू एन इन्वेंट्री मॉडल। तो आपका वर्किंग कैपिटल जैसा होता है किसी भी बिजनेस में, तो वैसे इनको इन्वेंट्री जो है वो स्टॉकअप करनी पड़ती है। वो लगभग आप समझ लीजिए कि 4-5% होता है ऑफ द टोटल सेल्स जो कंपनी कर रहा है। तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है इस बिजनेस में, राइट, नॉर्मल कैपिटल एज वेल एंड द वर्किंग कैपिटल एज वेल, दैट इज अराउंड 9-10% ऑफ द एनुअल सेल्स। तो समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है यहाँ पर कि जितना आप सेल कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल सेल्स। और यहाँ पर अगर आप 4% मार्जिन भी कमाओगे तो आपका ROC 40% हो गया। अगर मार्जिन्स आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ तो काफ़ी हमने देख ली है कि समझ ली है ये सारी चीज़ें कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी का पाथवे है। एंड आई थिंक अलबिंदर जी जो है ब्लिंकिट के जो CEO है, सो ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑन द सेम लाइन्स कि दे आर टारगेटिंग 40% ROC फॉर ब्लिंकिट, दैट इज़ द क्विक कॉमर्स बिजनेस ऑफ इटर्नल लिमिटेड। हम जोमेटो की बात कर रहे हैं या हम इटर्नल की बात कर रहे हैं, हम स्विगी की बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ अनदर चैलेंजर इन दिस मार्केट, दैट इज़ Zepto, and surprisingly Zepto का market share is even bigger than what Swiggy is having. So कैसी ये इंडस्ट्री है एंड कौन से और प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। राइट, सो करंटली अगर हम क्विक कॉमर्स मार्केट देखें तो अगर मैं रफली बताने की कोशिश करूं तो आप समझ लीजिए कि लगभग 40% मार्केट शेयर जो है वो ब्लिंकिट के पास है, विच इज़ ऑल्सो ग्रोइंग रियली वेल। आई वुड से इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। इसके अलावा 20% मार्केट शेयर each is with Swiggy Instamart and with Zepto. हाल ही में there was lot of friction between both companies as well. जब दोनों ही कंपनीज के जो CEOs हैं उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे जहाँ पर they were basically trying to say कि आप जो मार्केट शेयर बता रहे हो वो सही नहीं है। Anyway, the crux is that both of them currently have around 20% मार्केट शेयर। तो बचा हुआ जो 20% मार्केट शेयर है अब इस इंडस्ट्री में, दिस इज वेयर ऑल एवरीबडी एल्स इज ऑपरेटिंग। यहाँ पर बिग बास्केट है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट मिनट्स है, राइट, इवन रिसेंटली Amazon इज ट्राइंग टू एंटर दिस स्पेस। तो इस तरह से बेसिकली द एंटायर स्पेस इज नाउ पैनिंग आउट एंड पूरी जो रेस है वो करंटली यही है कि कौन इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर लेगा एंड हु विल बिकम द बिगेस्ट प्लेयर हियर। जैसे आपने बात करी कि जोमेटो जो है या ब्लिंकिट जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, किस बेसिस पे हमने इवैल्यूएट करना चाहिए, क्या की मैट्रिक्स है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, क्या KPIs है एंड इटर्नल की ग्रोथ इसमें कितनी है, उसके बारे में कुछ आप बताओगे। राइट, सो द लग्जरी दैट वी हैव राइट नाउ इसके हमारे पास 2 लिस्टेड कंपनीज है जो क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स देते हैं इन चीज़ों के बारे में एंड दे आर प्रॉब्ली द 2 बिगेस्ट कंपनीज इन दिस स्पेस। तो हमें इंडस्ट्री को समझना बहुत आसान हो गया है राइट नाउ। सो नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ऑब्जर्व कि इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या फिर नेट ऑर्डर वैल्यू कितनी ग्रो हो रही है। इफ यू लुक एट द रिसेंट टाइम्स तो ये जो ग्रोथ रही है दैट हैज बीन एटलीस्ट फॉर ब्लिंकिट इट हैज बीन ऑलमोस्ट मोर देन 140-150% एवरी क्वार्टर। दिस इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसके अलावा इवन स्विगी इज ग्रोइंग क्वाइट वेल, उनकी भी ग्रोथ 100% से ज़्यादा रही है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो ये तो 2 मेन मेट्रिक हो गए जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते। बट इसके अलावा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इवन एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, तो ये भी ब्लिंकिट के काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं, राइट। इन द रिसेंट क्वार्टर जहाँ पर उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था तब दे हैव मोर देन 2 करोड़ एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स। अब ये नंबर कितना बढ़ गया है ये हमें 1 साल पहले के नंबर से समझ में आता है, क्योंकि इस 1 साल पहले इनके पास 1 करोड़ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स भी नहीं थे, तो वहाँ से द जंप हैज़ गॉन अप टू 2 करोड़। सो क्लियरली market itself is growing a lot and of course an efficient player like Blinkit is definitely growing quite well. So अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें, if that player is also growing by 100%, then it is safe to assume that this is an industry that is doubling every year. Exactly, and that is why I think a lot of players are getting attracted to this market
एंड इसलिए वी आर सीइंग दैट सो मेनी पीपल रियली वांट टू हैव अ बिट ऑफ पाई ऑफ दैट मार्केट। राइट। सो एक चीज़ हमेशा क्विक कॉमर्स का जब भी डिस्कशन होता है तो एक चीज़ हमें ये क्वेश्चन आता है कि टियर 1 में अभी ये सारे प्लेयर्स मेजरली अपना रेवेन्यू वहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन टियर 2 या टियर 3 में जैसे जैसे ये बिजनेसेस एक्सपांड हो गए तो क्या ग्रोथ वहाँ से स्लो डाउन हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसके ऊपर क्या थॉट्स है आपके? सो क्विक कॉमर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी ये सबको पता था, दो तीन साल पहले ही पता था। बट हाल ही में एक कंसर्न ये आया है कि क्या ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो टाउन्स में या फिर छोटे विलेजेस में जाकर ये वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं। दैट इज़ अ कंसर्न दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट। तो रिसेंटली बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट निकाली थी अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि अगर हम ये माने कि टॉप 40% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, सिर्फ दैट इज द एड्रेसेबल मार्केट फॉर अ थिंग लाइक क्विक कॉमर्स, राइट, तो भी देयर इज इमेंस स्कोप फॉर ग्रोथ, राइट। क्योंकि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कितनी पॉपुलेशन क्विक कॉमर्स, कितने पॉपुलेशन तक क्विक कॉमर्स पहुंचेगा, बट वी आर ऑल्सो सेइंग कि जो पॉपुलेशन के पास ऑलरेडी वो पहुंचा है उनका कितना एग्जिस्टिंग वॉलेट शेयर बढ़ेगा, राइट। आई पर्सनली फील कि दैट ग्रोथ जो है, जो होगी, दैट विल बी मच बिगर, कि लोग जिनके पास ऑलरेडी क्विक कॉमर्स पहुंचा है उनका हायर एंड हायर वॉलेट शेयर जो है दैट विल गो टुवर्ड्स क्विक कॉमर्स एंड दिस बिजनेस। सो जस्ट टू गिव सम नंबर्स, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो इंडस्ट्री है क्विक कॉमर्स की, आई थिंक दैट शुड डेफिनेटली ग्रो बाय एटलीस्ट 4-5 टाइम्स बाय FY30, क्योंकि वॉलेट शेयर बढ़ने वाला है, राइट। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मेट्रोज में है जहां पर ऑलरेडी ये क्विक कॉमर्स जैसी इंडस्ट्री पहुंच चुकी है, बट उनके द्वारा ही ज्यादा स्पेंड आने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर ड्राइवर हियर। एंड ऑफ कोर्स इवन इफ वी डोंट कंसिडर कि जो बॉटम 60% पॉपुलेशन है वो कभी क्विक कॉमर्स यूज करेगी, स्टिल वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये जो मार्केट है दैट शुड ग्रो बाय 4-5 टाइम्स। यस। सो वॉलेट शेयर को अगर हम थोड़ा सा समझे तो इट इज़ लाइक अगर मैं एज अ कंज्यूमर महीने भर में 50,000 का, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये मैं खर्चा कर रहा हूँ, उसमें से 10,000 मैं अभी फ़िलहाल क्विक कॉमर्स से खर्चा करता हूँ, बाकी के जो 40,000 है वो मैं रिटेल स्टोर्स पे जाके या फिजिकली जाके वहाँ से परचेज करता हूँ। सो यू आर सेइंग कि ये जो शिफ्ट है, जो 40,000 है या जो रिमेनिंग जो वॉलेट शेयर है वो भी क्विक कॉमर्स की तरफ और टिल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द चेंजिंग हैबिट्स जो आपने बात करी थी। व्हाट हैपेंड विद द फूड डिलीवरी बिजनेस, पहले हमको लगता था कि हम रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन फूड डिलीवरी की इतनी आदत हो गई, स्पेशली व्हेन यू आर इन ऑफिसेज या जब आप इतना ट्रैवल नहीं करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट ऑर्डर इन। सो वही चीज़ यहाँ पे भी शिफ्ट होते हुए नजर आ सकती है। करेक्ट। एंड इवन एक और चीज़ यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इन सारे कंपनीज को है ना कैक इनकर करना पड़ता है, जिस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो जब आप वॉलेट शेयर इंक्रीज करते हो, जनरली आपको बेयरली कुछ स्पेंड करना है टू अक्वायर मोर वॉलेट शेयर फ्रॉम दैट कस्टमर। अगर वो स्पेंड कर रहा है एंड उसका एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, द कंपनी हैज टू डू नथिंग, वो अपने आप ही ज्यादा स्पेंड करेगा। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड फ्री ग्रोथ जो कंपनी को वहां पर मिल सकती है। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज़ लाइक जो भी कस्टमर आगे जाके स्पेंड करता है एंड इफ़ अ कस्टमर इज़ बेसिकली ऑलरेडी एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो उसके ऊपर कंपनी को बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा टू एक्वायर दोज कस्टमर्स। जस्ट यू हैव टू कीप प्रोवाइडिंग कंटिन्यूसली गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। राइट। यस। सो अभी इतने सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, आप ये भी बात कर रहे थे कि सभी को इस टोटल पाई में अपना अपना शेयर चाहिए, तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसी कंपनी हो सकती है जो which can be the ultimate winner in this particular business? So I think like we already discussed, like Zepto यहाँ पर काफ़ी aggressively expand कर रहा है। इसके अलावा जियो मार्ट है। जियो मार्ट इनफैक्ट थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हो गया। अर्लियर दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट टू देयर बिजनेस, बट इसके अलावा फ्लिपकार्ट मिनट्स है, अमेजॉन नाउ है, बिग बास्केट है, एंड एवरीबडी हैज प्लान्स टू टेक देयर डार्क स्टोर काउंट इन 4 digits विद इन अ फ्यू ईयर्स। इनफैक्ट अभी अगर हम अमेजॉन नाउ की बात करें तो दे आर प्लानिंग टू टेक देयर काउंट टू ऑलमोस्ट 700-800 मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो एवरीबडी वांट्स अ शेयर ऑफ द पाई, बट आई ट्रूली फील कि although everyone is going behind adding more dark stores, it seems कि हर एक कंपनी जो है ना वो यही बेसिकली उनके फॉर्मूला, उनके दिमाग में बेसिकली यही फॉर्मूला है करंटली कि जितने डार्क स्टोर्स ज़्यादा होंगे उतना में भी वो मार्केट शेयर ज़्यादा कमाएंगे। बट आई ट्रूली फील कि जो कंपनी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगी दैट विल स्टे हियर, क्योंकि कैश जो आप बर्न कर सकते हो वो आपके पास लिमिटेड है, राइट। तो देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जब वो खत्म होने लगेगा इफ़ यू आर नॉट एफिशिएंट। तो जो सबसे एफिशिएंटली ग्रो करेगा ना वही इस खेल में टिका रहेगा, आई पर्सनली फील। सो जो भी नए प्लेयर्स आएंगे उनको शुरुआत में तो बहुत कैश बर्न करनी है, तो उनको जस्ट
ब्लिंकिट या फिर स्विगी इंस्टामार्ट या जेप्टो इनके स्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा बर्न करना होगा, एंड उसके बाद अगर वो इनफ एफिशिएंट रहे तो मे बी दे विल हैव अ गुड मार्केट शेयर। बट द बॉटम लाइन इज कि आई ट्रूली फील कि सबसे जो एफिशिएंट प्लेयर होगा, जो अपने फिक्स कॉस्ट सबसे अच्छा मैनेज करता है, जो ग्रोथ ऐसे लेवल पर लेके आए कि जहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी आप ध्यान में रखो, तो वही सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ले पाएगा। सो यहाँ पे जैसे आपने इफ़िशियंसी की बात करी एंड न्यूअर प्लेयर्स को पहले इनिशियली बहुत बर्न करना पड़ेगा। जब हम न्यूअर प्लेयर्स की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे देर आर बेसिकली नो बैरियर्स टू एंट्री। कोई भी प्लेयर आके, सो इफ़ लेट्स से इफ़ एनी फॉरेन कंपनी डिसाइड्स कि हमको इंडिया में आके क्विक कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है, सो दे कैन ईजिली डू दैट, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो मेजर रहेगी, बिकॉज टीयर 1 में ही कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करती है तो टीयर 1 में ही स्टार्ट करेगी, बिकॉज द मेजर पूल करेंटली इज फ्रॉम टीयर 1 सिटीज़। लेकिन दिस आर द सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है। वेरएज इफ़ वी मूव टुवर्ड्स T2 एंड T3, सो आई थिंक जोमेटो या ब्लिंकिट जो ये बिजनेस है वही सबसे ज़्यादा फार रीच्ड है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स ऑलमोस्ट 1800 के से ज़्यादा उनके डार्क स्टोर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिसंबर एंड का उनका ऑलरेडी गाइडेंस उन्होंने दिया है कि दे आर बेसिकली गोइंग टू रीच 2100 डार्क स्टोर्स इन दिस क्वार्टर एंड। सो इसके आगे के क्या प्लान्स है ब्लिंकिट के? सो ब्लिंकिट ने अपने पिछले रिजल्ट में ये बताया था कि लाइक यू सेड 2100 का काउंट उनको ले जाना है बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। FY27 का टारगेट उन्होंने ऑलरेडी 3000 स्टोर्स का दे दिया है। सो काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, राइट। 1000 स्टोर्स वो और ऐड करने वाले हैं फ्रॉम दिस काउंट। इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो स्विगी इंस्टामार्ट हैज़ नॉट बीन दैट एग्रेसिव। एटलीस्ट लास्ट 2 क्वार्टर्स में उनकी जो ग्रोथ रही है ऑफ द डार्क स्टोर काउंट, दैट हैज़ बीन अ लिटिल लोअर आई वुड से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनका डार्क स्टोर काउंट हैज़ ओनली बीन टू 1100 स्टोर्स फ्रॉम अराउंड 1062 crores। उसके पहले भी उनके सिर्फ अराउंड 1000 स्टोर्स थे। सो लास्ट 2 क्वार्टर्स में दे हैव ओनली एडेड 100 स्टोर्स, जबकि ब्लिंकिट का रन रेट इज 100 स्टोर्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ। सो क्लियरली एक डिफरेंस है इन द स्ट्रैटेजी। इसके बारे में ऑफकोर्स स्विगी इंस्टामार्ट को पूछा भी गया है, स्विगी के मैनेजमेंट को पूछा भी गया है, एंड दे हैव ऑलवेज सेड कि उनका जो फोकस है करेंटली वो यही है कि वो एग्जिस्टिंग डार्क स्टोर से कैसे ज़्यादा थ्रूपुट ला पाए रादर देन इंक्रीजिंग द स्टोर काउंट। बट I think Blinkit has been able to do both very well. They have been able to increase the store count also at a very aggressive pace, but at the same time उनके same dark stores से भी throughput ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। So it's a very interesting battle, but it seems कि at this point of time, at least if we compare Blinkit and Swiggy Instamart, then Blinkit is definitely winning in the last 1 to 2 years. एंड अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो अभी करंटली जो रन रेट है दैट इज़ दे आर एडिंग अराउंड 100 स्टोर्स एवरी मंथ, बट जो उनका आगे वाला गाइडेंस है, सो नेक्स्ट 15 मंथ्स में दे आर ट्राइंग टू ऐड 900 स्टोर्स, सो बेसिकली रफली 60 स्टोर्स पर मंथ। सो ये क्यों लगता है कि मतलब ऐसा क्या कंपनी सोच रही है कि ये स्लो डाउन आ सकता है? आर दे ट्राइंग टू डिफेंड देयर सेल्फ्स या थोड़ा सा गाइडेंस उन्होंने थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे दिया, क्या लगता है? राइट। सो यहाँ पे डार्क स्टोर कितने डालने हैं और कहाँ डालने हैं, इसके पीछे कंपनी का एक बहुत सोची समझी एक डेटा बैक्ड रिसर्च होता है। अब करेंटली व्हाट मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स आर ट्राइंग टू डू इज कि वो मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर प्रेजेंस अच्छा है, जहाँ से उनको काफ़ी अच्छा डिमांड आ रहा है, वहीं पे पास में वो कहीं ना कहीं डार्क स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। सो इट सीम्स करेंटली कि उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि मेट्रो सिटीज़ का पेनिट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। इनफैक्ट Q1 के रिजल्ट के बाद कंपनी का कहना था कि इवन दिल्ली जैसी सिटी, जो वी कंसिडर अ वेरी मैच्योर मार्केट, हमें कई बार लगता है कि क्विक कॉमर्स में दिल्ली से शायद उतनी ग्रोथ ना आए जितनी हर बाकी सिटीज से आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है। बट स्टिल दिल्ली जैसा मार्केट ऑल्सो grew for them by almost 20% on a quarter-on-quarter basis. Okay. So it seems कि there is still a lot of room to capture, but I think कि considering the existing growth जो जितनी aggressive रही है, मे बी दे फील कि करंटली उनको एक ऐसे ही अप्रोच लेना चाहिए कि वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहे, करंटली जहाँ पर डार्क स्टोर्स है उसी के पास करे, एंड देन मे बी अगर इनफ डेटा उनको मिलता है कि एक एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हो सकता है, देन मे बी दे अनाउंस इवन मोर एग्रेसिव प्लान्स गोइंग अहेड।
सो नाउ बेसिकली द क्रक्स इज कि यहाँ पे वॉलेट शेयर इंक्रीज करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा. सो यहाँ पे कैन द मार्जिन्स ऑल्सो इंक्रीज अगर वॉलेट शेयर इंक्रीज होता है, एंड हाउ आर द मार्जिन्स करेंटली अक्रॉस द इंडस्ट्री? सो अगर हम ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट को कंपेयर करें तो ब्लिंकिट की एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है. इन द रिसेंट क्वार्टर उनका अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी, तो कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली आपके जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम ऑल द सेल्स दैट यू हैव डन, तो वो बचता है आपका कंट्रीब्यूशन, राइट. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हैज बीन समवेयर अराउंड 3.5% एंड इट हैज ऑलवेज बीन अबव 2% सस्टेनेबली. Whereas in the case of Swiggy Instamart, it is yet to go into positive territory. तो वहाँ पर इनको काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको अभी भी they need to attest a lot of problems. Efficient सबसे प्लेयर यहाँ पर कौन होता है? I think mainly जो अपने फिक्स्ड कॉस्ट का कंट्रोल सबसे अच्छी तरीके से कर पाए, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वो एफिशिएंसी करंटली इटर्नल के पास ज़्यादा बेहतर है. देयर इज़ वन मोर कंपनी दैट आई वांट टू टच बेस ऑन कि बहुत बात होती है डीमार्ट कैसे चैलेंज करता है इस बिजनेस को. नाउ ये डीमार्ट काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ द क्विक कॉमर्स बिजनेस, बट फिर भी अभी तक के वो उस लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे नहीं पहुंचा है इन दियर डिलीवरी बिजनेस, राइट. अगर हम डीमार्ट रेडी की बात करें तो इट इज़ स्टिल बेसिकली डिलीवरिंग इन 3 hours, whereas these companies they are delivering in 10, 15, 20 minutes. So वही चीज़ों के लिए अभी भी efficiency इतनी आई नहीं है डीमार्ट के पास. तो is it very difficult business to crack? I personally think it is very difficult business to crack, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ऐसा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी कि यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है ज़्यादा, तो कोई भी एंटर कर सकता है, राइट. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इश्यूज भी इस बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर मार्जिन्स आपके बहुत रेजर थिन है, राइट. आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है. ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है बिकॉज यू आर डीलिंग विथ ऑल दीज गिग वर्कर्स. यू आर डीलिंग विथ कैसे उनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा बढ़ाई जाए, कैसे हर एक गिग वर्कर को असाइनमेंट हो ताकि एक एफिशिएंसी जो है पूरी सिस्टम की वो मेंटेन की जा सके. डार्क स्टोर्स कहाँ लेने हैं, वहाँ पर इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशनल चैलेंजेस इन दिस बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ वेरी इजी बिजनेस टू ऑपरेट. एंड आई थिंक यही क्लियरली अब मार्केट में समझ आ रहा है कि देयर आर गोइंग टू बी सम एफिशिएंट प्लेयर्स who will be able to do that business better than others. हमने इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट का कंपैरिजन तो कर लिया. वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट क्विक कॉमर्स, बट एक जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है दैट इज़ फूड डिलीवरी. सो उसके बारे में बात करते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे भी जो क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस इज इन द मार्केट शेयर, राइट. सो 57% का मार्केट शेयर जोमेटो के पास है, whereas the remaining is with स्विगी. नाउ यहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स दे आर ट्राइंग टू एंटर, बट यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को फेल होते हुए हमने भी देखा है. वन एग्जाम्पल कुड बी उबर ईट्स, जो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था. मेनी पीपल नो कि जोमेटो ने वो बिजनेस एक्वायर कर लिया था एट द एंड. सो फूड डिलीवरी में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो कैसे बढ़ी है, एंड क्या ये बिजनेस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रेजेंट कर सकता है आगे जाके, या फिर ये कैश का बिजनेस बन चुका है अभी इन कंपनीज के लिए? आई थिंक मोर और लेस इफ वी कम टू प्लेयर्स लाइक इटर्नल और स्विगी, दोनों ने ही फूड डिलीवरी बिजनेस को काइंड ऑफ बैक बर्नर पर रखा है. अभी करंटली उनका फोकस पूरा क्विक कॉमर्स पे है. आई थिंक फूड डिलीवरी बिजनेस कैन ग्रो बाय 20% ऑन अ एनुअल बेसिस. रिसेंट ग्रोथ जो रही है वो थोड़ी सी कम रही है. दोनों ही कंपनीज का कहना है कि कुछ सीजनल प्रॉब्लम्स जो है वो इसके पीछे है. बट आई थिंक कि बोथ बिजनेसेस हैव मैच्योर्ड क्वाइट अ लॉट नाउ. इनफैक्ट Eternal is earning almost 500 crores of adjusted EBITDA every quarter from this business. So that's a very good number, right? And going ahead, it seems that ये दो players ही यहाँ पर exist करेंगे. There have been, like you said, lot of players who are trying to come up. Recently, Rapido ने यहाँ पर announce किया था कि they'll have a non-commission based model. So it will be a fixed fee model, right? But I am interested to see how it goes. अभी तक वो experimental phase में ही है. बट आई थिंक कि फूड डिलीवरी में ये दोनों प्लेयर्स का जो एक प्रेजेंस है ना उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि नाउ इट्स अ वेरी मैच्योर्ड मार्केट लाइक आई सेड, एंड एक नए प्लेयर को यहाँ पर एंटर करके बहुत स्पेंड करना इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग. सो फूड डिलीवरीज के क्या KPIs है, क्या नंबर्स है जो इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए, एंड ये इन दोनों कंपनीज के लिए कैसे रहे ये दोनों नंबर्स? सो आई थिंक कि अब ये बिजनेस इतना मैच्योर हो गया है कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह से आगे बढ़े, एंड वी शुड लुक एट समथिंग लाइक एडजस्टेड EBITDA. Maybe in the future we'll also look at something like cash flows and PAT.
But yeah, adjusted EBITDA is something that's a very good point to start. So like I said कि 500 crores का adjusted EBITDA company is already making in the food delivery business and they have good take rates right now. So take rates, commissions are currently good for them. इसके अलावा एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो हमने क्विक कॉमर्स में भी बात की थी वो भी यहाँ पर ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इन द केस ऑफ इटर्नल इट इज मोर देन 2.4 crores right now, whereas in the case of Swiggy Instamart it is in the case of Swiggy in their food delivery business it is somewhere around more than 1.7 crores. So these are some of the key operational KPIs that we need to track, but I still feel कि growth metrics कैसे हैं ये देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. कंपनी का गाइडेंस है कि 20% से ग्रो होगा. अभी लाइक आई सेड पिछले 2 क्वार्टर्स में इट हैज नॉट ग्रोन बाय दैट मच. सो क्या वो रेट्स वापस आते हैं, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. इसके अलावा नाउ क्विक कॉमर्स हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, ये दोनों तो मेजर बिजनेसेस है. इसके अलावा अदर ऑप्शनलिटीज क्या है इन कंपनीज के लिए? सो यहाँ पर Zomato has done quite a few things. जैसे उन्होंने पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस लास्ट ईयर एक्वायर किया था. इट सीम्स टू बी एंटरिंग अ बिजनेस विच हैज अ वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल एट द राइट टाइम, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि ये जो इवेंट बेस्ड जो मार्केट है इंडिया में दैट इज स्टिल टू बी टैप्ड, राइट. वी ऑलरेडी सॉ कि किस तरह की डिमांड कोल्ड प्ले के टिकट्स के लिए थी व्हेन दे हैड देयर कॉन्सर्ट टूर इन इंडिया. इसके अलावा इवन फॉर इंडियन आर्टिस्ट्स इट इज क्वाइट हाई. आई डू बिलीव कि ये एक ऐसा टारगेट, एक ऐसा मार्केट है जहां पर ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा रहेगा. यहाँ पर ऑलरेडी एक काफी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है इन द फॉर्म ऑफ बुक माई शो. सो एक चैलेंज फॉर समवन लाइक इटर्नल इज गोइंग टू बी कि कैसे वो उनकी मोनोपोली को यहाँ पर चैलेंज करते हैं इन द टिकटिंग बिजनेस. बट इसके अलावा उनके पास डाइनिंग आउट का भी बिजनेस है. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शनलिटीज एंड इवन लुकिंग एट हाउ Zomato has transformed their business so far, I would still not be surprised कि वो कोई और सेगमेंट ढूंढ ले जहाँ पर they can actually use e-commerce as an enabler and maybe enter another market. So I think Hyperpure जो business है, Right. that is one kind of business जो B2B business कर रहे हैं वो, लेकिन that is also Right. an optionality that they are creating. Exactly. So इन सारे business का अगर हम देखें तो यहाँ से growth potential कितना नज़र आता है? I think definitely growth potential अभी भी सबसे ज़्यादा क्विक कॉमर्स में ही है. Clearly वो एक tried and tested model है which clearly has very good growth paths, but स्टिल टिकटिंग एंड डाइनिंग आउट ये ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर अब तक हमें मार्केट पता नहीं है कि कितना बड़ा हो सकता है. बट आई स्टिल बिलीव कि दोनों ही कंपनीज जितना मार्केट टैप कर सकती है, दैट उनका जो एड्रेसेबल मार्केट है, आई थिंक दैट शुड ग्रो बाय एटलीस्ट 4-5 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट 5-6 years. ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन वैल्यूएशंस कैसे है ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स का भी कंसर्न होता है. हम भी जब ये सारी कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो वैल्यूएशंस पे आके ही गाड़ी रुकती है. तो क्या वैल्यूएशंस है करंटली, कैसा इनका रिकॉर्ड रहा है एंड कैसे एनालाइज करना चाहिए वैल्यूएशंस को, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा. वो सबसे मुश्किल टास्क है यहाँ पर, क्योंकि वैल्यूएशंस ये ऐसा बिजनेस है जो अब तक मार्केट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे, बिकॉज दे डोंट रन इन अ ट्रेडिशनल सेंस, राइट. अब तक हम जो भी बिजनेस देखते आए हैं वो इतने मैच्योर हुए हैं, 100 साल की उनकी हिस्ट्री रही है. ये बिजनेस ऐसा है जो 10 साल पहले जन्मा है, राइट. तो यहाँ पर इट इज स्टिल वेरी वेरी इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. तो मार्केट भी समझ रहा है कि कैसे इसको वैल्यू करना है. अब तक कई बार ये बताया जाता था कि प्राइस टू सेल्स इज अ गुड मेट्रिक टू सी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है अब तक. सो दैट्स द ओनली मेट्रिक दैट वी कैन यूज. बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि रिसेंटली जोमैटो हैज शिफ्टेड टू इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल. तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जो पहले इनके बुक्स में सिर्फ कमीशन आता था रेवेन्यू के तौर पर, अब पूरे गुड्स की वैल्यू जो है वो इनके बुक्स में आएगी. सो इट हैज नो लॉन्गर रिमेन्ड अ कंपेरेबल मेट्रिक. सो वैल्यूएशन एक कंसर्न हमेशा रहेगा एंड आई ट्रूली बिलीव कि फॉर एन इन्वेस्टर इन कंपनीज लाइक जोमैटो एंड स्विगी वही एक मेजर रिस्क है वैल्यूएशन, क्योंकि ग्रोथ हमें दिख रही है बट वैल्यूएशन क्या ऐसे हैं कि वो ग्रोथ को जस्टिस दे पाए. सो इन एसेंस भी अगर हम देखें तो ये ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, जो ऐसे रिस्क ले सकते हैं दैट दे कैन गो इनटू बिजनेसेस जो अभी भी बहुत नए हैं, दे आर नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड. ये शायद चलेंगे, शायद नहीं चलेंगे. आई ट्रूली बिलीव कि जोमैटो जैसी कंपनी के लिए जो बिगेस्ट रिस्क है वो ग्रोथ की कम होना नहीं, बट वैल्यूएशन का री-रेटिंग होना, या फिर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं एक यू कैन से कि एक रफ टेरिटरी में पहुंचना जहां पर देयर इज नॉट मच ग्रोथ. ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है. सो चाहे हमें ग्रोथ के बारे में काफ़ी अच्छे लीवर्स नजर आए, वैल्यूएशंस एंड ओवरऑल मार्केट कैप ये सारी चीज़ें
कैसे वे इन होगी, दैट स्टिल रिमेन्स अ वेरी अनटेस्टेड फील्ड. बट लाइक आई सेड, इट इज ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो उतनी रिस्क ले सकते हैं. सो टू समराइज, इटर्नल, स्विगी, ये दोनों जो कंपनीज हैं, इनमें सिर्फ ऐसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है. बिकॉज इनमें इन्वेस्ट करना इज लाइक शूटिंग एन एरो इन द डार्क, राइट. मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, कौन कितना मार्केट शेयर गेन करता है, जो आने वाली कंपटीशन है वहाँ से कैसे प्राइसिंग वॉर्स हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी भी तो कब आएगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो इनके फ्यूचर के लिए मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे कंसर्न्स रेस करता है. वन थिंग दैट इज़ फॉर श्योर इज़ ये इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. मोर देन 100% का ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज में, इन कंपनीज को देखने को मिला है. एंड दैट इज़ वाई मोर एंड मोर प्लेयर्स आर ट्राइंग टू हॉप इन टू दिस मार्केट. लेकिन इट इज़ अगेन फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनके रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है. एंड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वोलेटिलिटी जो है इन स्टॉक्स में वो आगे जाके और भी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है. राइट. सो दैट वाज आवर डिस्कशन, जहाँ पर हमने आपके सामने एक केस प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे इटर्नल, स्विगी, राइट, इवन जेप्टो माइट सून डू एन IPO, कि कैसे ये सारे कंपनीज की ग्रोथ मेट्रिक्स करंटली कैसे हैं, हाउ आर वी स्टेटेड ऑन द क्विक कॉमर्स बैटल. मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, कौन सबसे बड़े प्लेयर्स है, क्या चैलेंजेस है, राइट. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.